फिर आ जाइए एक बार फिर कहानी की दुनिया में। सुनिए एक और अच्छी और पुरानी कहानी। पुराने जमाने की बात है। एक गांव में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके जैसा धर्मात्मा और बात का सच्चा आदमी मिलना मुश्किल था। दीन दुखियों की सहायता करने में उसे बड़ा अच्छा लगता था और उससे बड़ा चढ़ा और कोई नहीं था। सचमुच जैसे उसका नाम था वैसा ही उसका काम भी। इसलिए उस गांव के ही नहीं बल्कि आसपास के गांव के लोग भी उसकी बड़ी इज्जत करते थे। बदमाश, चोर और डाकू भी उसका नाम सुनते ही आदर से सिर झुका लेते थे। पहले धर्मपाल के कोई संतान न थी। मुद्दत के बाद जब उसके एक लड़का हुआ तो उसका नाम राजपाल रखा। इकलौता बेटा था, इसलिए धर्मपाल ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला। वह राजपाल बड़ा शरारती निकला। उसका पिता जितना शरीफ था वह उतना ही बदमाश साबित हुआ। ज्यों-ज्यों उसकी उम्र बढ़ती गई त्यों-त्यों उसकी दुष्टता भी बढ़ती गई। हर साल वह कुछ न कुछ बुरी बातें सीख जाता था। उसके पिता ने उसे बहुत कुछ समझाया बुझाया, लेकिन उसने उनकी बातों पर कोई ध्यान न दिया। उसके पिता अमीर आदमी थे, इसलिए उसे रुपए पैसे की कमी ना थी। बस वह रुपया पानी की तरह बहाने लगा। जहां रुपए पैसे की कमी ना हो वहां यार दोस्तों की क्या कमी। जिस तरह गुड़ की गंध पाते ही चींटियां जमा हो जाती हैं, उसी तरह पैसे वालों के पास यार दोस्तों का भी अपना अड्डा जम जाता। इन यार लोगों ने राजपाल को दुनिया भर की बुरी लतें लगा दी। वह निर्धड़क शराब भी पीने लगा, रात रात भर जुआ खेलता था। धीरे धीरे इसकी तंदुरुस्ती बिगड़ने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा और वह दिन रात दुबला हो चला। उसके पिता उसकी ये हालत देखकर बड़े परेशान हुए। उन्होंने उसे अब तक कई बार समझाया बुझाया था, लेकिन कभी जोर से डांटा टपटा न था। वे सोचते थे लड़का है, आगे चलकर खुद सुधर जाएगा। पर जब उसके सुधरने का कोई लक्षण न दिख पड़ा और जब उसकी तंदुरुस्ती तेजी से बिगड़ने लगी, तब वह चुप न रह सके। एक दिन उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और खूब खरी खोटी सुनाई। लेकिन राजपाल ने उनकी झिड़कियों की पर कोई परवाह न की। वह अपनी हरकतों से बाज न आया। तब लाचार होकर उसके पिता ने रुपए पैसे मिलने का रास्ता बंद कर दिया। उन्होंने ऐसा इंतजाम किया जिससे एक कानी कौड़ी भी उसके हाथ न लगे। जब राजपाल के दिन बड़ी मुश्किल से कटने लगे, तब यारों ने देखा कि उसके पास रुपए पैसे नहीं है, तो वे उससे कतराने लगे। यहां तक कि कुछ ही दिनों में राजपाल को उसके सब दोस्तों ने छोड़ दिया। वह बिल्कुल अकेला पड़ गया। जब बाजार से घूम फिर कर घर आता तो पिता की झिड़कियां सुननी पड़ती। आखिर उसका जीना दुर्भर हो गया। एक रात सबकी आंख बचाकर वह घर से भाग निकला। सवेरे जब धर्मपाल उठा तो देखता क्या है, लड़का लापता है। वह बहुत दुखी हुआ। उसके हृदय को बहुत चोट पहुंची। पर पिता का प्यार कैसे छूटता। उसने अपने नौकरों को बुलाया और उन्हें बहुत सा रुपया देकर कहा, देखो राजपाल घर से भाग गया है, तुम लोग उसका पता लगाकर चुपचाप उसके पीछे जाओ। तुम देखते रहो कि उसको किस चीज की कमी ना हो और किसी तरह की तकलीफ ना हो। नौकरों ने राजपाल का पता लगा लिया। वो उसके पीछे हो गए। राजपाल चलने लगा और चलते चलते एक गांव में पहुंचा। उसे बड़े जोर की भूख लगी थी, लेकिन उसके पास एक काली कौड़ी भी न थी। जेबें बिल्कुल खाली थी। अब वह क्या करे। उसने सामने मिठाई की एक दुकान थी। मिठाइयां देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। उसने जाकर दुकानदार से पूछा, क्यों भाई, क्या थोड़ी सी मिठाई मुझे दोगे?
हाँ हाँ, क्यों नहीं दूंगा, आओ जितनी चाहिए खा लो, दुकानदार ने कहा। पर मेरे पास तो एक कानी कौड़ी भी नहीं है राजपाल ने, जो आप कुछ परवाह नहीं, ऐसे तुमसे मांगता कौन है। यह कहकर दुकानदार ने बड़े प्रेम से सभी मिठाइयां दी। राजपाल ने पेट भर पेट मिठाइयां खाई, फिर दुकानदार को धन्यवाद देकर चलता बना। असल में वह दुकान धर्मपाल के नौकरों की थी। उन्होंने जब देखा कि राजपाल भूख से बेहाल है तो उन्होंने सामने एक मिठाई की दुकान खोल दी। दोपहर होते होते राजपाल एक नदी के किनारे पहुंचा तो नदी लबालब भरी हुई थी। राजपाल यह नदी पार होना चाहता था, लेकिन पार हो तो कैसे। इतने में उसे पार से एक नाव आ गई। नाव के मल्लाहों ने राजपाल को देखकर कहा, आओ हम तुम्हें पार उतार दें। पर मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, राजपाल ने कहा। कोई हर्ज नहीं, हम तुमसे पैसा नहीं मांगते, उन्होंने कहा और राजपाल को पार उतार दिया। राजपाल ने उनको धन्यवाद दिया और अपनी राह ली। ये मल्ला भी धर्मपाल के नौकरी थे। जब उन्होंने देखा कि राजपाल को नदी पार करनी होगी तो उन्होंने एक नाव किराए पर ले ली और राजपाल को पार उतार दिया। शाम होते होते राजपाल एक पहाड़ी के पास पहुंचा और धीरे धीरे उस पर चलने लगा। थोड़ी देर बाद चढ़ते चढ़ते हुए बहुत थक गया और अब आगे ना चल पाया तो चट्टान पर बैठ गया। इतने में धर्मपाल के नौकर जो उसके पीछे पीछे आ रहे थे डोली लेकर आए और बोले, बाबूजी अगर आप बहुत थक गए हो तो आइए इस डोली में बैठ जाइए, हम आपको ऊपर पहुंचा देंगे। राजपाल ने फिर बताया कि वह कुछ पैसे ना दे इसका कर, लेकिन डोली वाले ने इसकी कुछ परवाह ना की और डोली पर चला दिया। इसी तरह बहुत दिनों तक धर्मपाल के नौकर राजपाल के पीछे लगे रहे और हमेशा उसकी मदद करते रहे। आखिर राजपाल को शक हुआ कि ये लोग कौन है जो कदम कदम पर आकर उसकी मदद करते हैं। जरूर इसमें कोई ना कोई रहस्य है, ये सोचकर उसने एक बार अपनी मदद करने वाले से पूछा, आप लोग कौन है और क्यों बार बार मेरी मदद करते हैं। तब नौकर ने कहा, हम लोग आपके पिताजी के नौकर हैं, आपको प्रदेश में कोई तकलीफ ना हो इसी ख्याल से उन्होंने हमें आपके पीछे भेज दिया है। नौकरों की बातें सुनते ही राजपाल बहुत पछताया और उसे बड़ा अफसोस हुआ और उसने अब अपनी चाल सुधरने का निश्चय कर लिया। वह नौकरों के साथ तुरंत घर लौटा। घर पहुंचते ही वह अपने पिता के पैरों पर पड़ गया और माफी मांगने लगा। उसने कहा, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, आज तक मैंने बहुत शरारतें की, पर आगे से अब आपका सच्चा सपूत बनूंगा। अपने बेटे को राह पर आते देख धर्मपाल भी फूले ना समाये। उन्होंने उसे उठाकर प्रेम से गले लगा लिया। तो ये जो कहानी थी दोस्तों, एक पिता के प्यार की थी जो अपने बेटे से बहुत ज्यादा ही प्यार करता था, मोहब्बत करता था और उसे दुखी नहीं दिखता था। लेकिन वो जो बेटा था वो बुरी संगत में पड़कर बिगड़ गया था और रुपए पैसे की वैल्यू नहीं समझने लगा था। लेकिन फिर भी पिता ने उसे समझाने के साथ साथ उसका साथ भी दिया और वो सब पिता के अपने प्यार की वजह से जो वो अपने बेटे से करता था। तो दोस्तों ख्याल रखिएगा इस बात का कि ये जो पिताजी होते हैं, जो आपके पिता है, ये आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और बहुत ही ज्यादा आपके बारे में सोचते हैं। कभी उनका दिल मत दुखाइए और उनका हमेशा साथ दीजिए। तो दोस्तों मिलूंगा आपसे फिर जल्द ही एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।